हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने किया था 11th क्लास के लिए जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक, उसमें हमने फर्स्ट पार्ट को किया था जिसके 8 पार्ट थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के। फर्स्ट पार्ट में किया था हमने नाउन। आज हम सेकंड पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का करेंगे प्रोनाउन। तो प्रोनाउन जो है हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। सर्वनाम प्रोनाउन क्या होता है? जो वर्ड नाउन की जगह पर यूज होते हैं। मान लो जब नाउन का एक बार जिक्र हुआ, दोबारा किया, फिर वही नाउन तीन बार करते तो उससे सेंटेंस में थोड़ा अजीब सा लगता है बार बार उसी नाउन को यूज करना। तो उसकी जगह पर जब सेंटेंस को सही तरीके से पेश करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हम उसकी जगह पर जो वर्ड यूज करते हैं उसको बोलते हैं प्रोनाउन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई प्रोनाउन की? प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन वो शब्द है विच इज़ यूज्ड, जो प्रयोग होता है इन द प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पर, या नाउन की जगह पर प्रयोग होने वाले जो शब्द होते हैं उसको बोलते हैं हम प्रोनाउन। नाउन जो संज्ञा होती है हिंदी में जिसको बोलते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर जो वर्ड यूज करते हैं उसको बोलते हैं सर्वनाम प्रोनाउन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ही, सी, इट, दे, मी, आई, हर, हिम, देम, ये सारे के सारे होते हैं प्रोनाउंस। तो इनमें से प्रोनाउंस का यूज जो है हम नाउन को करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, राम इज ए गुड बॉय, ही इज गुड इन इंग्लिश। ये वर्ड है यहाँ पर। तो राम इज ए गुड बॉय, यहाँ पे राम है नाउन, जो कोई नाम है, जिस किसी भी चीज़ के नाम को जो हम नाउन बोलते हैं, तो राम जो यहाँ पे नाउन है। राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ही इज गुड इन इंग्लिश, ही, तो यहाँ पे ही किसके लिए यूज हुआ है? राम के लिए। अब दोबारा से राम इज गुड बॉय, राम इज गुड इन इंग्लिश, दोबारा से यही कहते हैं, तो इससे सेंस थोड़ी सी अजीब लगती है। तो इसी सेंस को अच्छा दिखाने के लिए जो है हम नाउन की जगह पर प्रोनाउन यूज करते हैं। तो यहाँ पे राम के लिए ही यूज हुआ है, ही इज़ गुड इन इंग्लिश। तो इसलिए इसको जो नाउन की जगह पर यूज हुआ है इसको बोलते हैं प्रोनाउन। तो उसके आगे आता है प्रोनाउंस जो है कई प्रकार के होते हैं। प्रोनाउंस के 8 टाइप है, उसमें से किसका कहाँ पे यूज करेंगे, किस जगह पर यूज करेंगे, वो सब आगे हम डिस्क्राइब करेंगे वन बाय वन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउंस के कितने प्रकार हैं? वो है टोटल 8। तो इसमें से फर्स्ट पार्ट है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक, जो सिर्फ व्यक्ति की ओर इंडिकेट करता है। उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 पर्सन आते हैं, इसी के कारण इसको पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाता है। सेकंड पार्ट आता है हमारा पजेसिव। पजेस मीन्स जो अधिकार को, ऑनरशिप को दिखाता है, पजेस, तो उसको पजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं हिंदी में अधिकारवाचक, जो हमारे ऑनर को, अपने हमारे अधिकार को दिखाए। थर्ड पार्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्ट यानी कि इसको इम्फेटिक भी बोलते हैं। इम्फेटिक जो निजवाचक, अपना खुद का, मेरा मेरा एक ही चीज़ का, किसी दूसरे का नहीं, उसको दिखाता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्व्स, जिसमें SELF सेल्फ और SELVES सेल्व्स, ये 2 वर्ड मिलेंगे, इससे पता चलता है कि ये जो है रिफ्लेक्सिव यानी इम्फेटिक प्रोनाउन, इसको हिंदी में बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। फोर्थ पार्ट है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव जैसे कि नाम से पता चलता है, जो रिलेट करता है, जो जोड़ता है, 2 सेंटेंसेस को जो आपस में जोड़े उसको बोलते हैं रिलेटिव। तो रिलेटिव को हिंदी में हुआ संबंधवाचक, जो संबंध को दर्शाता है किसी 2 चीज़ों के बीच में, जैसे विच, वट, हुम, हु, ये सारे सेंटेंसेस आते हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस में। वैसे WH से जितने भी स्टार्ट होते हैं वो इंटेरोगेटिव में भी आते हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव जो वर्ड्स होते हैं वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगते हैं और पीछे उसमें क्वेश्चन मार्क लगता है। लेकिन जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं वो सेंटेंस को बीच में लगेंगे, क्योंकि वो 2 सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, इसीलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउंस बोला गया है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा टाइप है हमारा 5th डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमोन्स्ट्रेट यानी जो किसी चीज़ की तरफ संकेत करे, इशारा करे, उसको बोलते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव, हिंदी में संकेतवाचक। जैसे दिस पेन,
दिस बोर्ड, ऐसे जो दिस, दैट, दिस, दोज सिंगुलर प्लूरल के जो यूज होते हैं उनको बोलते हैं हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। सिक्स्थ पार्ट है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट जो डेफिनेट ना हो, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो निश्चित ना हो, जैसे सम, कुछ, ऑल, सब, ऐसे ए फ्यू, कुछ, ये सब जो है हमारे अनिश्चयवाचक इनडेफिनेट प्रोनाउंस है, क्योंकि इससे किसी निश्चित चीज़ का जिक्र नहीं होता। जैसे सम से कुछ कहते हैं, कौन, कितने, कुछ, ये इसमें काउंटेबल नहीं है, तो ये आता है हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउंस में। सेवंथ है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं प्रश्नवाचक, जो क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं, जो सिर्फ क्वेश्चन पुट करते हैं। सिंपल है, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस जो है जो क्वेश्चन पुट करते हैं उसको बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। एट्थ लास्ट पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना, वितरण करना, तो इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव को बोलते हैं वितरणवाचक सर्वनाम। तो ये हमारे काइंड्स है प्रोनाउन के, इसको हम वन बाय वन डिस्क्राइब करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है कि कैसे कहाँ कहाँ पे यूज होता है। फर्स्ट पार्ट है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? वर्ड्स दैट डायरेक्टली रिप्रेजेंट द पर्सन और थिंग, यानी कि वो प्रोनाउन जो शब्दों को सीधा प्रस्तुत करता है किसी व्यक्ति और चीज़ के लिए, यानी सिर्फ व्यक्तियों की तरफ इंडिकेट करता है, व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, तो वो होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। क्योंकि इसमें ये तीन पर्सन्स को डायरेक्टली प्रेजेंट करता है, इसलिए इसको पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाता है। इसमें हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन आते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन में होते हैं हमारे, फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन होते हैं वो तो होता है आई, माई, मी, और प्लूरल में आता है वी, आवर, अस। और सेकंड पर्सन जो प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन वो होते हैं यू, योर, यू। और थर्ड पर्सन जो प्रोनाउन है हमारे, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस वो हैं हमारे ही, सी, इट, दे, देयर, देम, और कोई नाम। ये हमारे होते हैं तीनों पर्सन। इन तीनों को ही मिलाकर हम जो पर्सनल प्रोनाउंस बोला जाता है। तो इसमें होता है ये कुछ तो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं। हमारे जो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं वो हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट। ये जो हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस है, एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं ये। और दूसरे हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, इसको छोड़कर जो बचते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, उसमें ऑब्जेक्टिव में आता है मी, अस। आई का मी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में, वी का अस हो जाएगा, यू का यू, और ही का हिम, सी का हर, और इट का इट्स। तो ये है हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। तो पर्सनल प्रोनाउंस का यूज कैसे पता चलेगा कि ये पर्सनल प्रोनाउन है, उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। तो यहाँ पे हमारा है दे, ये किसी के लिए डायरेक्टली यूज किया गया है दे, तो ये है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। ऐसे ही जैसे सी वॉज विद मी, वो मेरे साथ थी, सी वॉज विद मी, तो सी और मी। तो यहाँ पे सी तो है हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और मी है हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। है तो ये पर्सनल प्रोनाउंस, पर अगर अलग से पूछे कि कौन सा सब्जेक्टिव है और कौन सा ऑब्जेक्टिव है, तो ये हमारा सी जो इसमें सब्जेक्टिव में आता है, और जो हमारा मी है वो ऑब्जेक्टिव में आता है। और ये इसको ये पूछे पर्सनल प्रोनाउंस कौन से हैं इसमें से, तो सी और मी दोनों पर्सनल प्रोनाउंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज कमिंग, वह आ रहा है, ही। तो यहाँ पे ही हमारा क्या है, यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन। तो ये है हमारे पर्सनल प्रोनाउंस जो डायरेक्टली
किसी पर्सन और थिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आता है सेकंड पार्ट, पजेसिव प्रोनाउंस। सेकंड है हमारा पजेसिव। तो पजेस मीन्स जो अधिकार, ओनरशिप को दिखाते हैं। तो वर्ड्स विच इंडिकेट पजेशन और ऑनरशिप, जो हमारे अधिकार को, मालिकाना हक को जो दिखाते दर्शाते हैं, वो होते हैं हमारे पजेसिव प्रोनाउंस। तो पजेसिव प्रोनाउंस में आते हैं माई, माइन, योर, योर्स, हिज, हर, हर्स, आवर, आर्स, दे, दिस, इट्स। ये होते हैं हमारे पजेसिव प्रोनाउंस। पजेसिव प्रोनाउंस में जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, दिस इज़ माई रूम, ये मेरा कमरा है। तो उसमें माई, दिस इज़ माई रूम, तो यहाँ पे माई क्या है, यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। और जो माई और माइन में डिफरेंस है, सेकंड एग्जाम्पल है दिस रूम इज़ माइन, मीनिंग दोनों का सेम है। दिस इज़ माई रूम, ये मेरा कमरा है। दिस रूम इज़ माइन, ये कमरा मेरा है। तो दोनों का है तो मीनिंग एक ही, लेकिन माइन तो यहाँ पे बाद में एज वर्ब के बाद में यूज हुआ है, और जो माई है वो वर्ब के बाद, लेकिन जो पजेशन की जो चीज़ है, कोई भी थिंग, उससे तुरंत पहले होता है। मतलब पजेशन की कोई भी थिंग उससे तुरंत पहले होता है। जैसे रूम, कमरा किसका है, कमरा कोई जो रूम है वो चीज़ है, उसके तुरंत पहले जो माई यूज हुआ है, तो ये तो माई तो होगा उससे तुरंत पहले, और माइन जो होगा, माइन के बाद वो चीज़ नहीं आएगी। यही डिफरेंस है, मीनिंग दोनों का सेम है। दिस इज़ माई रूम, दिस रूम इज़ माइन। तो दोनों ही पजेसिव प्रोनाउंस है, पजेसिव प्रोनाउंस। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, दीज बुक्स आर योर्स, ये बुक्स जो है पुस्तकें वो आपकी हैं। किसकी हैं, योर्स। तो यहाँ पे योर्स का जो है ऑनर दिखाया गया बुक्स के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउंस। या फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं और हम, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस, ये मेरा कमरा है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइन पजेसिव प्रोनाउन। तो इस प्रकार से जो माई, माइन, योर, योर्स, इनमें से जो भी अधिकार को दिखाने वाले सेंटेंस में, इसमें से जैसे माई तो आएगा उस वर्ड से तुरंत पहले, जो हमारे ओनरशिप को दिखाने के लिए जो वर्ड यूज किया गया है, उसमें से योर्स भी ऐसे ही होगा, हर्स, आर्स, देयर्स। और जो माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, ये जो होते हैं ये उस चीज़ से पहले आएंगे। जैसे माई रूम से पहले हुआ है, इस प्रकार जैसे माई हाउस से पहले हुआ है। लेकिन जो ये चीज़ें हैं, वो चीज़ जो भी पजेशन की चीज़ होगी, कोई भी थिंग, वो पहले आएगी और वो लास्ट में आएंगे। तो यानी कि ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे सेंटेंस के लास्ट में आएंगे, इसके बाद कुछ नहीं आएगा जो पजेशन को दिखाते हैं। मीनिंग सेम ही होता है, बट इसमें डिफरेंस यही है कि वो जो है लास्ट में आएगा, उसके बाद कुछ नहीं आता है। तो पजेशन में क्या हुआ, पजेसिव प्रोनाउंस में हमारा जो पजेशन को, जो अधिकार को दिखाते हैं, माई, माइन, योर, योर्स, देयर्स, आर्स, इट्स, तो ये सारे हमारे पजेसिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे थर्ड पॉइंट है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो पार्ट्स है प्रोनाउन का, रिफ्लेक्सिव, जो किसी चीज़ को दिखाता है, दर्शाता है, यानी कि निजवाचक, हिंदी में जो होता है निजवाचक, खुद का, अपना, जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही एक ही होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही काम करने वाला और जिस पे काम होता है वो दोनों एक ही होते हैं। तो इसमें डेफिनेशन है, द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट इज ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ, यानी कि जो काम होता है सब्जेक्ट के द्वारा वो सब्जेक्ट के ऊपर ही होता है खुद, कि जो काम किया गया है सब्जेक्ट के द्वारा वो सब्जेक्ट के ऊपर ही काम होता है। तो इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों कौन हुआ, जो है जो रिफ्लेक्सिव में होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही एक ही व्यक्ति हुआ वहाँ पे। उसमें आता है माई सेल्फ, हिमसेल्फ,
आवर सेल्फ, दैम सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, ऐसे जिसके पीछे या तो सेल्फ लगा होगा या सेल्फ लगा होगा, यानी सिंगुलर के साथ तो सेल्फ मिलेगा, प्लूरल के साथ जो बहुवचन में होगा ज़्यादा संख्या में उसमें सेल्स लगा मिलेगा। जैसे आवर सेल्व्स, दैम सेल्व्स, ये तो है प्लूरल, और हिम सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, ये है सिंगुलर। तो ये जो है खुद जिसका मीनिंग होता है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आता है, सेल्फ और सेल्व्स। यानी जब भी सेंटेंस दिया होगा उसमें जहाँ पे भी किसी प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्व्स लगा मिले तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, ही हिमसेल्फ टोल्ड मी दिस, उसने मुझे खुद ही बताया। तो ही हिमसेल्फ, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो खुद ही काम करता है और खुद के ऊपर ही करता है। तो यहाँ पे ही हिमसेल्फ, उसने मुझे खुद ही, तो रिफ्लेक्सिव को इम्फेटिक भी बोलते हैं, जो इम्फेटिक मतलब जो खुद के ऊपर दिखाए। ही हिमसेल्फ टोल्ड मी दिस, उसने मुझे खुद बताया। तो हिमसेल्फ यहाँ पे क्या हुआ, हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सी किल्ड हर सेल्फ, उसने खुद को मार दिया, सी हर सेल्फ। तो सी हर सेल्फ ये किसका है, सब्जेक्ट के द्वारा ही, सब्जेक्ट के ऊपर ही काम होता है। तो ये दोनों जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हर सेल्फ, तो सब्जेक्ट के द्वारा ही जो काम हुआ है उसने खुद को ही मारा, यानी वो सब्जेक्ट भी थी और करने वाला जो काम हुआ उसने मारा भी खुद को ही। तो दोनों काम जो सब्जेक्ट के द्वारा ही किया गया और जो काम हुआ वो उसी के ऊपर हुआ। तो सी किल्ड हर सेल्फ। नेक्स्ट है, वी ऑफन टॉक टू आवर सेल्स, हम प्राय खुद के बारे में ही बात करते हैं। वी आवर सेल्स, वी का ही प्लूरल आवर होता है, तो आवर सेल्स, तो यहाँ पे क्या हुआ, खुद ही करते हैं वो, हम खुद ही, तो वी आवर सेल्व्स। तो यहाँ पे आवर सेल्व्स हुआ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यू हैव हर्ट योर सेल्फ, तुमने खुद को ही चोट पहुँचा ली। यू हैव हर्ट योर सेल्फ, तो योर, यू का योर सेल्फ, तो उसने खुद को, तो यहाँ पे स्वयं, खुद का, अपना ही, ये मीनिंग निकलते हैं, खुद अपने ऊपर ही। तो यानी कि जो सब्जेक्ट काम करता है वो सब्जेक्ट के ऊपर ही होता है, वो होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसके बाद है पार्ट जो हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन। फोर्थ, रिलेटिव, जैसे नाम से पता चलता है, जो रिलेट करता है दो नाउन्स को, जो जिसको वो डिस्क्राइब करता है, जिस नाउन को या किसी व्यक्ति को या किसी चीज़ को, तो उसी की तरफ वो इशारा भी करता है। और जो पर्सन और थिंग, रिलेटिव प्रोनाउन जिसकी तरफ इशारा करता है, यानी जिस नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो रिलेटिव प्रोनाउन बताता है उसको सेंटेंस में एंटीसीडेंट बोला जाता है, यानी जिसको वो डिस्क्राइब करता है। रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट्स टू द नाउन, नाउन को जोड़ता है। इट इज़ डिस्क्राइबिंग, जिसको वो डिस्क्राइब करता है, यानी उसी नाउन को जोड़ता है जिसको बारे में वो बताता है। द पर्सन और थिंग, कोई भी व्यक्ति या चीज़। द रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू, जिसकी तरफ रिलेटिव प्रोनाउन इशारा करता है, जिसकी चीज़ के बारे में, जिस व्यक्ति या चीज़ के बारे में वो बताता है। आर कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट्स, उनको उसका एंटीसीडेंट बोला जाता है। जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस है वो हैं हु, whom, that, which, whose, ये सारे के सारे जो है सेंटेंस को रिलेट करते हैं, तो ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। और ये जिस नाउन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं उसी के जो उसको उसका नाउन का एंटीसीडेंट बोला जाता है। जो हु और हुम है हमारे, ये किसी व्यक्ति के लिए यूज होते हैं, और जो विच है ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। उसको हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे कैसे यूज होता है। उसके बाद हुज, हुज जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, यानी दोनों के लिए यूज होता है हुज। या तो कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई वस्तु हो सकती है, यानी वो दोनों हो सकते हैं। लेकिन विच जो है केवल वस्तु के लिए यूज होगा, किसी थिंग के लिए, और हु और हुम किसी व्यक्ति के लिए यूज होंगे। और दैट और व्हाट ये सेंटेंस में होते हैं, तो इनका कोई एंटीसीडेंट नहीं होता, ये वैसे ही किसी और दूसरी चीज़ की को जो है डिस्क्राइब करते हैं। तो उसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट है, ही स्टोल माई मोबाइल विच वॉज गिफ्टेड टू मी बाय माई ब्रदर। ही स्टोल माई मोबाइल, विच कौन सा, क्या, विच किसको डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे, मोबाइल को। तो ये मोबाइल क्या है, यहाँ पे कोई चीज़,
तो विच का यूज कहाँ पे हुआ, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। तो ही स्टोल माई मोबाइल विच, तो मोबाइल यहाँ पे नाउन है और ये जो रिलेटिव प्रोनाउन इसको डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को, विच वॉज गिफ्टेड टू मी, जो मुझे प्रेजेंट किया गया था, गिफ्ट किया गया था बाय माई ब्रदर, मेरे भाई के द्वारा। तो यहाँ पे विच क्या हुआ हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन, और ये किसको डिस्क्राइब करता है, मोबाइल को। तो ये इसमें डेफिनेशन से हमें किया था इसको डिस्क्राइब कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो उस नाउन को रिलेट करता है, इट इज़ डिस्क्राइबिंग, जिसको वो डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि यहाँ पे नाउन है मोबाइल और विच इसको रिलेट कर रहा है बाकी सेंटेंस से और इसी को जो है, तो यहाँ पे मोबाइल को क्या बोला जाएगा, मोबाइल एंटीसीडेंट, क्योंकि ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, कि भगवान उसी की सहायता, उन्हीं की सहायता करता है, हेल्प करता है जो खुद की सहायता करते हैं। तो यहाँ पे जो है हु रिलेटिव प्रोनाउन है हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन, और ये किसको जो है करता है, दोज, उन व्यक्तियों को, फॉर पर्सन, कि जो व्यक्ति खुद की सहायता करते हैं। तो यहाँ पे दोज किसके लिए जो है इसको डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है, पर्सन, व्यक्तियों को। तो यहाँ पे दोज जो है हमारा एंटीसीडेंट है और नाउन है, तो इसके लिए जो है ये नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे हु जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद आता है दिस इज द मैन, दिस इज द मैन हु स्टोल माई पर्स, ये वो व्यक्ति है जिसने मेरा पर्स चुराया। तो हमने पहले ही कहा था हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो किसी लिविंग थिंग को डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे व्यक्ति नाउन है, नाउन इसका एंटीसीडेंट हुआ, और हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, ये किसको डिस्क्राइब करता है, उस व्यक्ति को जिसने पर्स चुराया। तो ये नाउन है और एंटीसीडेंट है मैन, और ये हु इसको डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन है हमारा और मैन जो है एंटीसीडेंट है, कि वो व्यक्ति, और हु जो है किसी लिविंग थिंग को ही डिस्क्राइब करता है। लास्ट इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज द गर्ल, ये वो लड़की है, हुज नेचर इज गुड, कि ये वो लड़की है जिसकी जो प्रवृत्ति है, जिसका जो नेचर है वो अच्छा है, गुड है उसकी नेचर। तो इसमें हुज जो है हमने डिस्क्राइब किया था यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हुज जो है ये लड़की क्या है, लिविंग थिंग है। तो यहाँ पे गर्ल नाउन है, नाउन है, और ये इसको डिस्क्राइब करता है विच, हुज। तो ये जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, और गर्ल नाउन है और एंटीसीडेंट है और इसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये हमारे इस प्रकार से जो हु, हुज और विच, इस प्रकार से दैट, हु, हुम, ये सारे के सारे हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। और रिलेटिव प्रोनाउंस और जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में ये डिफरेंस है कि इंटेरोगेटिव जो है स्टार्टिंग में आएंगे सेंटेंस के, और ये किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए सेंटेंस के बीच में आएंगे, और जो इंटेरोगेटिव उसमें तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आता है। ये डिफरेंस ध्यान रखना, और जब हम इंटेरोगेटिव को करेंगे तो उसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके बाद आता है जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन के बाद फिफ्थ पार्ट, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमोन्स्ट्रेटिव मतलब जो संकेत करता है, संकेतवाचक प्रोनाउंस, सर्वनाम। दिस पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट्स और नाउन्स, ये किसी चीज़ की तरफ, किसी संज्ञा की तरफ, किसी की तरफ इशारा करते हैं। जैसे पेन है, पेन नाउन है हमारा, तो दिस पेन, ये पेन, ऐसे मतलब उसको संकेत करता है, उसको बोलते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस चार ही होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। तो ये जो दिस और दैट ये तो होते हैं सिंगुलर के लिए, दीज और दोज जो ये होते हैं प्लूरल के लिए, और उसके बाद दिस और दैट ये तो होते हैं नज़दीक, और दिस और दीज ये तो होते हैं नज़दीक के लिए, और दैट और दोज होते हैं दूर के लिए। जैसे दोज थिंग्स, या फिर कहें दिस पेन, तो दिस नज़दीक के लिए और दैट किसी दूसरी चीज़ की जिसकी तरफ इशारा करेंगे कि दैट, वो तो संकेत तो करते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक होते हैं। तो किसको पॉइंट आउट करते हैं, किसी चीज़ को या किसी नाउन को, नाउन की तरफ जो पॉइंट आउट करते हैं। तो ये दिस सिंगुलर के लिए, दैट सिंगुलर के लिए,
दीज प्लूरल के लिए, दोज प्लूरल के लिए, दिस और दीज ये दोनों जो होते हैं नज़दीक के लिए, दैट और दोज दोनों होते हैं जो रिमोट, जो दूर होती है उसके लिए। तो उसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज़ माई बॉक्स, ये मेरा बक्सा है, दिस इज माई बॉक्स। तो दिस कौन सा, ये दिस ऐसे इशारा करेगा किसी से कि ये बक्सा है, जैसे दिस पेन तो ऐसे इशारा करता है, तो यहाँ पे दिस नज़दीक है, इसके लिए क्या आएगा हमारे सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब हुई है। उसके बाद है दैट इज योर पेन, ये वो आपका पेन है, दूर की तरफ है लेकिन है तो सिंगुलर ही, इसलिए सिंगुलर वर्ब हुई है यहाँ पे। उसके बाद है दोज आर योर बुक्स, वो आपकी पुस्तक है, ऐसे वो आपकी बुक्स है, तो वो दोज दूर के लिए है और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब हुई यहाँ पे। और जो हमारा दिस दैट दोज ये क्या हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। फोर्थ पार्ट लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, दीज बुक्स आर योर्स, कि ये पुस्तकें आपकी हैं। सेंटेंस वही है जो हमने किया था योर और योर, जो पजेसिव प्रोनाउंस में किया था हमने। इसके जिस चीज़ की को पजेशन में दिखाया जाता है उससे पहले तो आता है योर, और जिसको कोई वर्ड जो आगे आएगा और वर्ब के बाद तुरंत बाद लास्ट में आएगा जिसके पीछे कुछ ना हो, उसमें योर्स, जैसे हर्स, योर्स, माइन, ये वर्ड बाद में आते हैं पजेसिव जो प्रोनाउंस के लिए, और जो चीज़ बाद में आती है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का, तो दिस दैट दीज दोज, दोज दीज, दीज बुक्स ये पुस्तकें जो नज़दीक के लिए हैं लेकिन प्लूरल के लिए यूज हुए हैं, तो ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो है लास्ट एग्जाम्पल था। उसके बाद करेंगे हम सिक्स पार्ट है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव जो हमारे क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं, द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, वो शब्द जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं तो वो होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, हु, हुज, व्हाट, whom, which, when, why, how, ये सब क्या होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। तो ये सिर्फ क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं, सिंपल है और कोई काम नहीं होता है, ये सिर्फ सेंटेंस की स्टार्टिंग में आते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, पीछे क्वेश्चन मार्क है, व्हाट आर यू डूइंग। सेकेंड है व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। विच पेन इज योर्स, कौन सा पेन आपका है। तो ये सारे के सारे क्या हैं हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, यानी कि सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं और कोई है नहीं कि इसमें कोई एंटीसीडेंट है या फिर कोई पजेशन है, कुछ नहीं, सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं। रिलेटिव में सेंटेंस के बीच में आते हैं और किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन ये यहाँ पे सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं इंटेरोगेटिव में और क्वेश्चन पुट करते हैं बस। नेक्स्ट है हमारा पार्ट सेवंथ, इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट जो डेफिनेट ना हो, यानी कि अनिश्चयवाचक जो प्रोनाउन होते हैं, अनिश्चित जो होते हैं, तो इसमें कोई निश्चित चीज़ नहीं है, तो वो क्या जो किसी एक पर्टिकुलर थिंग और पर्सन की तरफ इशारा नहीं करते हैं। और जैसे कि इसकी हमारी डेफिनेशन है, दीज वर्ड्स डू नॉट टेल अबाउट द पर्सन और थिंग इन अ पर्टिकुलर वे बट इन जनरल वे, कि ये जो शब्द होते हैं वो बताते नहीं हैं किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज़ के बारे में विशेष तरीके से, विशेष रूप से नहीं बताते, बट इन जनरल वे, बल्कि वो उसकी तरफ जो है सामान्य रूप से बताते हैं, यानी किसी चीज़ को पर्टिकुलर नहीं करके बताते, इसीलिए इनको इनडेफिनेट कहा जाता है। तो हमारे कुछ इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं, नन कोई नहीं, सम कुछ, ऑल सब, समबडी कोई, एनीबडी कोई नहीं, फ्यू कुछ, बिल्कुल ना कि समन, मैनी बहुत सारे, एवरीवन प्रत्येक और बहुत दोनों। तो ये किसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ इशारा नहीं करते, कुछ व्यक्ति, कुछ मतलब कितने, कौन, कहाँ, ये सब कोई निश्चित नहीं है, इसीलिए इनको इंडेफिनेट प्रोनाउंस बोला जाता है। तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। कितना पैसा ये नहीं बताया, 100, 200, लाख, 1000, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तो इसमें सिर्फ अनिश्चित चीज़ है और ये किसी चीज़ की तरफ सिर्फ जनरल वे में डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे सम है हमारा
इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन। उसके बाद है सेकेंड एग्जाम्पल, बोथ वर विद अस, दोनों जो है हमारे साथ थे, तो बोथ जो है यहाँ पे इनडेफिनिट प्रोनाउन है। उसके बाद है थर्ड, ऑल आर सिटिंग, सारे के सारे जो हैं बैठे हैं, ऑल आर सिटिंग, सारे, ये है हमारा जो है इनडेफिनिट प्रोनाउन। लास्ट फोर्थ एग्जाम्पल में, ओनली ए फ्यू कांट डू दिस, कुछ ही इसको कर सकते हैं, ओनली अ फ्यू, कुछ, कितने, 2 4 कुछ नहीं है, तो यहाँ पे अ फ्यू क्या है हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउंस। तो इसमें से कोई भी हो सकता है, समबडी, एनीबडी, एवरीवन, कोई, प्रत्येक, सारे के सारे जो है ये कुछ किसी पर्टिकुलर की तरफ इशारा नहीं करते हैं, इसलिए ये ना ही कोई डेफिनेट चीज़ होती है, इसीलिए इनको इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहा जाता है। उसके बाद हमारा लास्ट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से प्रोनाउन का पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना, वितरण करना, इसलिए इसको वितरणवाचक सर्वनाम बोला जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव, द वर्ड्स रेफर टू पर्सन और थिंग वन एट ए टाइम, ये जो शब्द होते हैं वो इशारा करते हैं व्यक्ति या चीज़ की तरफ एक बार में, एक ही समय में, एक ही की तरफ, यानी 3 4 कुछ ज़्यादा है, उसमें से एक बार में एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा करेंगे, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है हमारे इच, आइदर, नाइदर, ये सारे के सारे क्या है हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। इच मतलब सभी में से एक, आइदर मतलब किसी में से कोई, नाइदर किसी में से कोई भी नहीं। तो ये इस प्रकार से आइदर का तो जो है हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस में, नाइदर का नेगेटिव सेंस में आता है। तो ये मतलब किसी, इसमें नोट के लिए एक पॉइंट आता है कि दीज वर्ड्स टेक सिंगुलर वर्ब, ये जो शब्द है दीज वर्ड्स टेक सिंगुलर वर्ब, इन सब के साथ जो इच, आइदर, नाइदर, इनके साथ जो है वर्ब सिंगुलर आएगी। वैसे तो आइदर कोई भी नहीं, किसी में से, तो बहुत सारे व्यक्तियों में से एक की तरफ है, इसलिए उसमें से सिंगुलर वर्ब आएगी, ये ध्यान रखना है। इनके साथ कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं आती है। तो एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए, ईच ऑफ द बॉय गेट्स अ पेन, प्रत्येक लड़के में से हर एक को जो है पेन मिला, तो यहाँ पे क्या आई है हमारी सिंगुलर वर्ब। तो ये ईच ऑफ द बॉय, प्रत्येक में से हर एक को, प्रत्येक में से हर एक को जो है पेन मिला, तो इसमें से कई व्यक्तियों में से एक की तरफ इशारा करता है, हर एक, कई लोगों में से एक को पर्टिकुलर रूप से दिखाता है, तो वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। उसके बाद सेकंड है ईच ऑफ द बॉय वाज गिवन ए गिफ्ट, सभी बच्चों में से हर एक लड़के को जो है एक गिफ्ट दिया गया था, तो वो ईच ऑफ द बॉय, तो वॉज यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। उसके बाद है नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, कोई भी स्टेटमेंट, किसी भी में से, 2 में से, ज़्यादा में से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, सच नहीं है, तो नाइदर मतलब किसी में से नहीं, 2 3 ज़्यादा में से। उसके बाद है आइदर ऑफ यू कैन, यहाँ पे भी हमारी जो है नाइदर के साथ सिंगुलर वर्ब है। आइदर ऑफ यू कैन कम इन, आप में से कोई भी आ सकता है, अंदर आ सकता है। आइदर ऑफ यू, आप में से, आप मतलब वो बहुत ज़्यादा है, प्लूरल है संख्या में, उनमें से कोई एक भी, कोई भी मतलब आ सकता है अंदर, तो यहाँ पे भी आइदर ऑफ यू कैन कम, यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब आई है। तो इस प्रकार से जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है वो किसी पर्सन और चीज़ की तरफ कईयों में से एक बार में एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, उसको वर्ड को रेफर करते हैं, तो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस इच, आइदर, नाइदर। ये तो इस प्रकार से इनके साथ क्या मेन पॉइंट ध्यान रखना है कि इनके साथ अगर सेंटेंस में ये कहीं भी है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आएगा आपका, किसी भी टॉपिक में, किसी क्लास में, या किसी जो भी हमारे एग्ज़ाम होते हैं, किसी भी तैयारी के लिए करते हैं CGL वगैरह में, तो उसमें ध्यान रखनी होती है कि जो ये इच, आइदर, नाइदर, इनमें से अगर सेंटेंस में कोई भी वर्ड है तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। तो ये आज का टॉपिक हमारा प्रोनाउन का पूरा हुआ। कल फिर नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं। बाय।